जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी की ऐसी भर्ती जिसमें आपसे ना कोई चेस्ट मांगा जाता है, ना आपकी हाइट मांगी जाती है, ना ही आपका वेट होता है और ना ही किसी तरीके से आपका फिजिकल इसमें कंडक्ट कराया जाता है। आपका सिलेक्शन केवल और केवल आपके रिटन एग्ज़ाम के नंबर के अकॉर्डिंग हो जाता है। जिसके अच्छे नंबर रहते हैं उसी का सिलेक्शन इसमें होता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही सुनहरा मौका है पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनकी हाइट कम है, चेस्ट कम है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फोर्स की भर्ती जो आती है, चाहे आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि उनकी हाइट कम रहती है। लेकिन ऐसे में एसएससी आपको एक मौका दे रहा है जो बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, आपसे कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, किन किन डिपार्टमेंट्स में आपकी नौकरी लगेगी, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। और हाँ, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा इस पर भी बात करेंगे और इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे है नंबर ऑफ पोस्ट की। इसमें जो आपके वैकेंसी है वो है 3712 और इसका जो नाम है वो है CHSL। आप CHSL के बारे में जान रहे हैं। इसका अप्लाई डेट 8 अप्रैल से 7 मई तक है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, आपको हालांकि करेक्शन का मौका आयोग दे रहा है, भर्ती बोर्ड आपको देगा, करेक्शन आपको करने का टाइम मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें अपना, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करें क्योंकि बहुत से बच्चों की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। बाद में जब डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अप्लाई डेट आप जान चुके हैं, 8 अप्रैल से 7 मई तक है आपका। और इसमें जो आपकी फ़ीस लगने वाली है वो जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये, और जितने SC ST की कैटेगरी है उनको 0 रुपये फीस, यानी कि उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। करेक्शन का जो आपको डेट दिया जाएगा वो 10 और 11 मई है, 10-11 मई है। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, फॉर्म भरते समय कोई भी जल्दबाजी मत करिए। ठीक, फिर अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये बात जान लीजिए कि आपके यहाँ 2 तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके के एग्ज़ाम होंगे, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में जो आपका पूछा जाएगा वो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन, GK GS 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन। यहाँ टोटल जो आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, टाइम आपको 60 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, 0.5 की। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये जो आपका पेपर 1 है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है वो जांचा नहीं जाएगा, यानी कि उसकी उसके जो नंबर हैं वो नहीं दिए जाएंगे, मतलब आगे की प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एज की हम बात करें तो एज हमारी 18 से 27 है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। टियर 2 जो आपका होगा, दूसरा पेपर होगा, इसमें टोटल आपके 135 क्वेश्चन होंगे और ये 405 नंबर के यहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं। 135 क्वेश्चन 405 नंबर के। पैटर्न सेम यही रहेगा, इंग्लिश, GK GS मैथ, लेकिन यहाँ 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कंप्यूटर से आएंगे, इसलिए आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 60 ऐसे डिपार्टमेंट, इसमें जो मेन जो काम होता है वो होता है LDC का, JSA LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो क्लर्क जो होते हैं वो आजकल जितना काम हो रहा है सब कंप्यूटर पे हो रहा है, यह तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की हमारी कट ऑफ क्या रही। लास्ट ईयर की जो हम कट ऑफ रही 2022 का हम लेते हैं सबसे पहले। तो 2000 ये मैं फाइनल कट ऑफ आपको बता रहा हूँ।
नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ है जिस पे सिलेक्शन बच्चों का हुआ था। ठीक, तो जर्नल का जो यहाँ कट ऑफ हमारी गई थी वो 153.9, EWS की 152.2, OBC की 151, SC की 136.4 और ST की 124.5। यहाँ देख रहे हैं कि नंबर का जो अंतर है वो बहुत कम है, यानी कि कंपटीशन आपका टफ होने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक एग्ज़ाम देना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। वहीं हम बात करें 2023 की, तो 2023 में जो जर्नल की कट ऑफ गई थी वो 157.7, EWS की 151, OBC की 153.2, SC की 135.4 और ST की जो गई थी 125 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आपको अगर आगे जाना है, इन लोगों से आगे जाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जब हम फोर्स की नौकरी का फॉर्म भरते, चाहे हम RPF का भरें, SSC GD का भरें या स्टेट पुलिस का भरते हैं, तो वहाँ हर तरीके के बच्चे आते हैं। हर तरीके के मतलब जिनकी हाइट अच्छी है वो भी आ जाते हैं, जिनकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी होती है वो भी। तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन आपका थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हर तरीके के बच्चे फॉर्म भरेंगे। जिनकी एज बराबर है वो भी भरेगा, जिसकी हाइट ज़्यादा वो भी भरेगा, जिसकी हाइट कम है वो भी भरेगा। तो वहाँ कंपटीशन कम है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये नौकरी होती है, सरकारी नौकरी है, बैठ के इसमें करना, फील्ड की कोई जॉब है नहीं। तो इस तरीके से इसमें इसकी चाह लोगों को ज़्यादा होती है। क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आप क्लियर हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी केवल 10+2 मांगी जाती है। तो हर एक बच्चा इसमें ट्राई करेगा। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट होती है, एक LDC, एक DEO की। जो LDC की जो हमारी सैलरी होती है वो इन हैंड आपको पहली सैलरी लगभग 30,000 के करीब मिलने वाली है। वहीं जो DEO की जो सैलरी होगी वो 35 के, यानी कि 35,000 रुपये आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से भी आपका प्रमोशन होता है। जैसे आपका प्रमोशन होगा आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बताते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, जो किताबें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Tier 1 एग्ज़ाम की। Tier 1 एग्ज़ाम के लिए आप जो बेस्ट बुक है वो आप यूनिक पब्लिकेशन की ले लीजिए। यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आती है, उसमें 35 सेट्स आपके दिए गए हैं क्वेश्चंस के, कि कैसे आपको पेपर हल करना है। 25 प्रैक्टिस सेट इसमें और एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, 2023 का एडिशन है, 2023 के जो पिछला प्रश्न पत्र आया था वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरी जो बुक होती है वो होती है क्वेश्चन बैंक करके। क्वेश्चन बैंक है इसमें भी आपके 35 सेट्स देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के और जो संभावित हैं। तो एक बहुत ही अच्छी यूनिक पब्लिकेशन की ये भी बुक है। आप दोनों ही बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। आपका फॉर्म 8 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही इत्मीनान के साथ आपको फॉर्म भरना है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसमें 60 डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, 60 डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और पूरे देश में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। एग्ज़ाम के लिए आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ 3 ऑप्शन मांगे जाते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आसपास का कहीं ले लीजिए, यूपी के हैं तो यूपी में आसपास सेंटर बने वहाँ ले लीजिए। इसी तरह आप किसी भी स्टेट के हों वहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरने में बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही सावधानी बरतिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेशक मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।